सोचो, आज रात से दुनिया का रूल चेंज हो जाए, हर इंसान के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अब चलो देखते हैं इससे क्या क्या अच्छा होगा और क्या क्या बुरा। सबसे पहले देखते हैं इससे क्या क्या अच्छा होगा। आज लोग जिंदा रहने के लिए काम करते हैं, पैशन के लिए नहीं। इक्वल पैसा होने से खाना, घर, बेसिक लाइफ, ये सब गारंटीड हो जाएगा। लोग जीने के बारे में सोच पाएंगे, सिर्फ सरवाइव करने के बारे में नहीं। क्राइम रेट काफी हद तक कम हो जाएगा। चोरी, लूट, स्कैम्स का मेजर रीजन होता है लैक्स ऑफ मनी। जब बेसिक नीड्स ऑलरेडी फुलफिल्ड हो जाती हैं, जब किसी इंसान को ये टेंशन ही ना हो कि आज खाएगा या नहीं, कल रेंट का पैसा कहाँ से आएगा, या बीमारी आई तो क्या होगा, तो क्राइम का सबसे बड़ा फ्यूल खत्म हो जाता है। पेट के लिए क्राइम कम हो जाएगा। आज दुनिया का काफी क्राइम चॉइस से नहीं, मजबूरी से होता है। लोग चोरी करते हैं, लूट करते हैं, स्कैम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। जब बेसिक सर्वाइवल ऑलरेडी सिक्योर हो, जैसे भूख रीजन नहीं रहेगी, जिंदा रहने का प्रेशर नहीं रहेगा, इसलिए सर्वाइवल बेस्ड क्राइम नेचुरली कम हो जाएगा। पर क्राइम पूरी तरह खत्म नहीं होगा, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि सब क्राइम भूख से नहीं होता। कुछ क्राइम होते हैं पावर के लिए, कंट्रोल के लिए, ईगो के लिए, रिवेंज के लिए। इसलिए क्राइम जीरो नहीं होगा, बस उसका रीजन शिफ्ट हो जाएगा सर्वाइवल से साइकोलॉजी और पावर की तरफ। जब बेसिक नीड्स गारंटीड होती हैं तो सोसाइटी ज्यादा शांत होती है, पर परफेक्ट नहीं। क्राइम कम होता है, पर इंसान का नेचर खत्म नहीं होता। 3, रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा इक्वल हो जाएगी। आज की दुनिया में रिस्पेक्ट का सबसे फास्ट शॉर्टकट है पैसा। चाहे हम माने या ना माने, लोग पहले ये देखते हैं तुम क्या पहनते हो, तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो, तुम कौन से एरिया में रहते हो, और इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बैंक बैलेंस से। पैसा पहले बोलता है, इंसान बाद में। आज अक्सर होता क्या है, अमीर आदमी थोड़ा रूड हो फिर भी पावरफुल लगता है, गरीब आदमी ईमानदार हो फिर भी लेस इंपॉर्टेंट ट्रीट होता है। मतलब रिस्पेक्ट बिहेवियर से पहले स्टेटस पे मिलती है। इक्वल पैसा होने से जजमेंट चेंज होगा। अगर सबके पास सेम पैसा हो, कोई ऊपर या नीचे नहीं रहेगा। कोई सिर्फ पैसे की वजह से स्पेशल ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। लोग फिर ये पूछेंगे, तू कौन सा काम करता है, तू किस चीज में अच्छा है, ना कि तू कितना कमाता है। इंसान की वैल्यू विजिबल होगी। जब पैसा कॉमन हो जाता है तो लोगों की पहचान होती है, उनके स्किल्स से, उनके आइडियाज से, उनके बिहेवियर से। जो बंदा यूजफुल है, रिलायबल है, रिस्पेक्टफुल है, उसकी वैल्यू नेचुरली ऊपर जाती है। क्लास डिवाइड धीरे धीरे कम होगा। आज सोसाइटी में रिच सर्कल अलग, मिडिल क्लास अलग, पुअर अलग। इक्वल पैसा होने से ये इनविजिबल वॉल्स वीक पड़ जाएंगी। लोग एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे, कंपैरिजन कम होगा, रिस्पेक्ट पोजीशन से निकल के पर्सन पे आ जाएगी। पर रिस्पेक्ट फिर भी एक 100% इक्वल नहीं होगी। ये भी सच है, क्योंकि पैसा इक्वल हो सकता है पर कॉन्फिडेंस इक्वल नहीं होता, कम्युनिकेशन इक्वल नहीं होती है, माइंडसेट इक्वल नहीं होता। तो रिस्पेक्ट का सोर्स बस चेंज होगा, पैसा से पर्सनालिटी और इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं इससे बुरा क्या क्या होगा। एफर्ट और रिवॉर्ड का कनेक्शन टूट जाएगा। ये इक्वल पैसा सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन दिमाग एक सिंपल रूल पे काम करता है, ज्यादा मेहनत ज्यादा रिवॉर्ड। अब सोचो ये कनेक्शन हट जाए। अगर मैं रोज 16 घंटे काम कर रहा हूँ, स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, और दूसरा बंदा मिनिमम काम कर रहा है, रिस्क नहीं ले रहा, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और फिर भी दोनों के पास सेम पैसा हो, तो नेचुरली मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा, मैं इतनी एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मोटिवेशन धीरे धीरे गिरती है। शुरू में लोग आइडियलिस्टिक होंगे, बोलेंगे सिस्टम के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। पर टाइम के साथ जब रिजल्ट सेम रहेगा, जब रिवॉर्ड सेम रहेगा, तो मोटिवेशन अंदर से मरना शुरू हो जाएगी। इंसान मशीन नहीं होता, उसे एप्रिसिएशन और रिटर्न चाहिए होता है। प्रोडक्टिविटी का नेचुरल स्लो डाउन। जब एक्स्ट्रा एफर्ट का फायदा नहीं दिखता, लोग मिनिमम काम करने लगेंगे। बस जितना बोला है उतना मेंटालिटी आएगी।
एक्सीलेंस की जगह एवरेज परफॉर्मेंस आएगी। इससे ग्रोथ स्लो हो जाएगी, सिस्टम्स लेजी हो जाएंगे, इनोवेशन कम हो जाएगी। हाई एफर्ट जॉब्स सबसे पहले सफर करेंगी। सोचो, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इमरजेंसी वर्कर्स, अगर उनकी मेहनत का रिवॉर्ड सेम है जो कम एफर्ट वाले को मिल रहा है तो लोग नेचुरली सोचेंगे इतना टफ काम क्यों चूज करें। रिजल्ट, डिफिकल्ट प्रोफेशंस में लोग कम आएंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी। इक्वालिटी का प्रेशर रिसेंटमेंट बना देता है। इक्वल पैसा सुनने में फेयर लगता है, पर जब एफर्ट अनइक्वल हो तो इक्वालिटी इनजस्टिस जैसी फील होने लगती है। जो ज्यादा काम करेगा वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और जो कम काम करेगा वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। सिंपल ट्रुथ, इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं करता, वो प्रोग्रेस के लिए भी काम करता है। अगर प्रोग्रेस का रिवॉर्ड ही रिमूव कर दिया तो लोग चलेंगे पर दौड़ना बंद कर देंगे। एक्सीलेंस रेयर हो जाएगी। एक्सीलेंस का मतलब होता है नॉर्मल से ज्यादा पुश करना। वो पुश आता कहां से? स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड से। आज लोग इतना हार्ड पुश क्यों करते हैं? टॉप एथलीट्स रोज अपनी बॉडी तोड़ते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कंफर्ट सैक्रिफाइस करते हैं। टॉप साइंटिस्ट सालों रिसर्च में लगा देते हैं, फेलियर्स फेस करते हैं, स्लो प्रोग्रेस के बाद भी लगे रहते हैं। टॉप फाउंडर्स स्टेबल लाइफ छोड़ देते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रेशर हैंडल करते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि रिवॉर्ड सिर्फ पैसा नहीं, लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इक्वल पैसा में रिवॉर्ड लिमिटेड हो जाता है। अगर सबको सेम पैसा मिले, एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल का विजिबल रिटर्न नहीं है, तो दिमाग नेचुरली बोलेगा नॉर्मल रहना ही बेटर है। पुश कम हो जाता है। एक्सीलेंस के लिए लॉन्ग आवर्स, पेन, रिजेक्शन, डिसिप्लिन। जब रिवॉर्ड लिमिटेड हो तो लोग ये सब अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा अच्छा काफी है वाली मेंटालिटी आ जाती है। कंपटीशन ठंडा पड़ जाता है। कंपटीशन का प्रेशर ही लोगों को फास्टर बनाता है, स्मार्टर बनाता है, बेटर बनाता है। पर इक्वल पैसा में जीतने का फायदा कम ले दे, हारने का लॉस कम भी। रिजल्ट, कंपटीशन सीरियस नहीं रहता, एक्सेप्शनल लोग कम हो जाते हैं। एक्सेप्शनल बनना लोनली होता है, पेनफुल होता है, अनकंफर्टेबल होता है। अगर इस पेन का रिवॉर्ड क्लियर ना हो तो सिर्फ बहुत ही कम लोग एक्सीलेंस चेज करेंगे। इंपॉर्टेंट रियलिटी, एक्सीलेंस सिस्टम से नहीं आती, पर सिस्टम एक्सीलेंस को एनकरेज या डिस्करेज जरूर करता है। सिंपल कंक्लूजन, इक्वल पैसा में सेफ्टी ज्यादा होती है, ग्रोथ स्लो होती है, सोसाइटी स्टेबल हो सकती है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। 3, ब्लैक मार्केट और लूप होल्स शुरू हो जाएंगे, चाहे सिस्टम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। एक चीज हमेशा सेम रहती है, इंसान की नेचर। इंसान सिर्फ इक्वल रहना नहीं चाहता, वो थोड़ा ज्यादा भी चाहता है। इंसान एक्स्ट्रा क्यों चाहता है? एक्स्ट्रा का मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं होता, ज्यादा पावर, ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा रिस्पेक्ट। ये डिजायर हर सोसाइटी में होती है, चाहे रूल्स कुछ भी हों। जहां लिमिट होती है वहां शॉर्टकट निकलता है। अगर सिस्टम बोले इतना पैसा बस इतना ही रहेगा, तो कुछ लोग नेचुरली सोचेंगे इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। रूल के अंदर नहीं तो बाहर से कैसे। यहीं से लूप होल्स, ग्रे एरियाज, ब्लैक मार्केट्स पैदा होते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है। जहां भी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, फिक्स्ड लिमिट्स, ज्यादा कंट्रोल आया है, वहां पैरेलल सिस्टम्स बने हैं। ऑफिशियल सिस्टम एक होता है, अनऑफिशियल सिस्टम दूसरा। ब्लैक मार्केट कैसे स्टार्ट होता है? शुरू में बहुत छोटा, फेवर, एक्सचेंज, एन अंडर द टेबल डील्स, कनेक्शंस का मिसयूज, फिर धीरे धीरे हिडन ट्रेड्स, इलीगल रिवॉर्ड्स, पावर ग्रुप्स। सिस्टम के अंदर ही सिस्टम बन जाता है। जो सिस्टम समझ जाता है वो फायदा उठाता है। सब लोग रूल्स तोड़ने वाले नहीं होते, पर जो स्मार्ट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, रिस्क लेने को रेडी होते हैं, वो एडवांटेज ले लेते हैं। और जो ऑनेस्ट होते हैं वो सिस्टम पे ही डिपेंड करते रह जाते हैं। सिंपल ट्रूथ, रूल्स इंसान को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजायर्स को नहीं। जब तक डिजायर रहेगी, शॉर्टकट रहेगा, ब्लैक मार्केट रहेगा, लूप होल्स रहेंगे। इंसान सिस्टम के हिसाब से नहीं बदलता, सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। फाइनल क्वेश्चन,
क्या इक्वल पैसा इक्वल लाइफ? फर्स्ट रिएक्शन होता है हाँ शायद, पर अगर थोड़ा गहरा सोचा जाए तो जवाब क्लियरली नहीं निकलता है। क्योंकि लाइफ सिर्फ पैसे से डिसाइड नहीं होती, लाइफ को और क्या डिसाइड करता है। दो लोग सेम पैसे के साथ भी अलग डिसीजंस लेते हैं, अलग रिस्क्स उठाते हैं, अलग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, अलग प्रायोरिटीज रखते हैं। इसलिए सेम पैसा ये सेम लाइफ। पैसा सिर्फ टूल्स देता है, पर उन टूल्स का यूज कैसे होगा वो इंसान खुद डिसाइड करता है। इक्वल पैसा सिर्फ एंट्री टिकट है। इक्वल पैसा से स्टार्टिंग लाइन थोड़ी फेयर हो सकती है, बेसिक सर्वाइवल का प्रेशर कम होता है, पर उसके बाद कौन आगे निकलेगा, कौन वहीं रुक जाएगा, ये सब चॉइसेस और एफर्ट डिसाइड करते हैं। मेरा ओपिनियन क्लियर और ऑनेस्ट है। मैं इक्वल पैसा के कंप्लीटली अगेंस्ट नहीं हूं, पर उसके ब्लाइंडली फेवर में भी नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इक्वल पैसा अच्छा है, क्योंकि कोई सिर्फ गरीबी की वजह से पीछे ना रहेगा, कोई टैलेंट सिर्फ लैक्स ऑफ मनी की वजह से मर ना जाए। पर एंड रिजल्ट के लिए इक्वल पैसा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एफर्ट और रिवॉर्ड का लिंक टूट जाता है, एक्सीलेंस डिस्करेज हो जाती है, एवरेज बनना इजी हो जाता है, और सोसाइटी धीरे धीरे सेफ, स्लो और लेस एम्बिशियस बन जाती है। बेटर सिस्टम क्या हो सकता है? एक ऐसा सिस्टम जो दया भी रखे और ड्राइव भी। बेसिक नीड्स सबकी गारंटीड हो, खाना, घर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई मजबूरी में गलत काम ना करे, पर एक्स्ट्रा एफर्ट का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिले, ताकि जो ज्यादा मेहनत करे वो आगे बढ़े, जो रिस्क ले उसका फायदा दिखे, जो एक्सीलेंस चेज करे वो स्पेशल रहे। इस बैलेंस का फायदा इस सिस्टम में गरीबी से लड़ना पॉसिबल होता है और प्रोग्रेस रुकती नहीं। लोग सिर्फ सरवाइव नहीं करते, ग्रो भी करते हैं। फाइनल लाइन, स्ट्रॉन्ग क्लोज। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सबको सेम एंड मिले। इक्वालिटी का मतलब ये होना चाहिए सबको फेयर चांस मिले, पर रिजल्ट एफर्ट पे डिपेंड करे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।